आज हम देखने वाले हैं जो 12th की जेनेटिक्स है, यानी कि जेनेटिक्स पोर्शन जो है उसका हम यहाँ पर कंसेप्ट मैप सीखेंगे। कंसेप्ट मैप, ताकि जो हमारे नीट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, वो जो जेनेटिक्स का पोर्शन है, यानी कि जो जेनेटिक्स का टॉपिक है हमारे 12th में क्लास में, उनको वो विद इन 5 मिनट्स उनको ओवरव्यू मिल जाए उसका। सो लेट अस स्टार्ट। हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में होता है एक्चुअली में एक डीएनए होता है जो एक पॉलीमर है जो बना हुआ होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। सो ये हमारा क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। ये है क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या है? ये है हेरिडिटी मटेरियल। ये है हेरिडिटी मटेरियल। यहां तक तो ठीक है। सो इन क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं? इन पे होते हैं जीनस। जीनस। अब ये जीन क्या बला है? जीन कुछ नहीं है। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है, यानी कि ये कोड करता है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। हम ओनली प्रोटीन के लिए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सम RNAs, those are called non-coding RNAs. non-coding RNAs. सो यानी कि ये बोथ कोडिंग वाले प्रोटीन्स भी बनाए, कोडिंग वाले RNAs, यानी कि कोडिंग RNA बनाएगा, यानी कि वो प्रोटीन बनाएगा, और नॉन कोडिंग जो हमारे यहाँ पर क्या रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेशन में काम आते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड एपिजेनेटिक्स में काम आते हैं वो। ठीक है ना? जो पहले वाला जीन का डेफिनेशन था, अब वो मॉडिफाई किया गया। क्यों किया मॉडिफाई? क्योंकि हमने डिस्कवर किए नॉन कोडिंग RNAs, फॉर एग्जांपल miRNAs, siRNAs, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs, फॉर एग्जांपल जिस्ट एंड हॉट आयर RNA। सो जो जीन का पहला वाला डेफिनेशन था उसको अब थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया। जीन दोनों कोडिंग RNA भी बनाएगा, नॉन कोडिंग RNA भी बनाएगा। इसका मतलब अगर नॉन कोडिंग RNA बनाएगा, इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो एक्सप्रेस हुआ बट उसका जो प्रोटीन है वो नहीं मिलता हमें, क्योंकि वो हमें एक्सप्रेशन में काम आता है। सो क्रोमोसोम्स पे क्या है? जीनस। जीन का क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। क्या बनाएगा? ये कोई प्रोटीन बनाएगा, है ना? यहाँ पर जीन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। जब जीन एक्सप्रेस हो जाएगा ये बनाएगा RNA। RNA से बन गया प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इन जनरल वे लेता हूं, क्योंकि 12th में इतने डिटेल में नहीं बताया जाता है। डीएनए में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 होते हैं। ATCG। इसका होता है क्लियर एप्लीकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन क्या होता है? अगर सेल को डिवाइड करना है, यानी कि 2 सेल्स बनाते हैं, उसको क्या करना है? रेप्लिकेशन करवाना है यहाँ पर। ठीक है ना? जो रेप्लिकेशन है उसको रेगुलेट भी करना है, यानी कि यहाँ पर रेगुलेशन भी होगा, इसका। सो यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है फिनोटाइप पे। ठीक है ना? अब ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन से RNA बन गया, RNA से प्रोटीन बन गया, यानी कि जो यहाँ पर DNA से क्या बन गया? RNA बन गया, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? जो RNA से प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज सिंपल। RNA बनता है यहाँ पर, या तो वो कोई प्रोटीन बनाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा है प्रोटीन बनाएगा।
ठीक है ना, उसका इफेक्ट फिनोटाइप पे पड़ेगा। बट जो पहले आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्यों कहा जाता है उसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए? क्योंकि उसमें बोथ एंड्रोनस एंड एक्सोनस होते हैं। एंट्रोनस होते हैं नॉन कोडिंग, और जो एक्सोनस होते हैं वो होते हैं कोडिंग पार्ट ऑफ mRNA और वी कैन सी डीएनए। और हमारे पास एक और टाइप का आरएनए है, उसको हम कहते हैं टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? ये एक एडाप्टर आरएनए है। एडाप्टर आरएनए है। क्यों एडाप्टर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा सेल में ये पहले एमआरएनए को रीड करता है, एमआरएनए पे कौन सा वाला ट्रिपलेट है, फिर क्या करता है, फिर वो उसी अकॉर्डिंग का अमीनो एसिड लाता है ताकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो परफेक्ट बने, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो करेक्टली बने। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर एक और टाइप का आरएनए है, उसको कहते हैं आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। अब नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, विच आरएनए पॉलीमराइजेस या सिंथेसाइजेस हम कहेंगे, वो कौन सा पॉलीमरेज है जो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को। ठीक है ना। सो इसके लिए कोड करता है आरएनए पॉल 1। आरएनए पॉल 1 इसके लिए कोड करता है। सो लाइकवाइज टीआरएनए के केस में पॉल 3 यानी कि आरएनए पॉल 3 काम करता है। और जो हमारा यहाँ पर हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनता है उसके लिए कौन करता है? आरएनए पॉल 2। ठीक है ना। अब मैंने आपको सिंपली बताया है कि पहले क्रोमोजेनेटिक मटेरियल सेल में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, वहां पर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए एक्चुअल में बना होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स में सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है पर्टिकुलर नॉन कोडिंग आरएनए या कोडिंग वाले आरएनए के, उसको हम कहते हैं जीन। जीन का जब एक्सप्रेशन होगा वो क्या बनाएगा? वो पहले डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। जो प्रोटीन है उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे फिनोटाइप पे पड़ता है।